स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? जितने भी कोर्ट है उसमें सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट में सुप्रीम कोर्ट स्टैंड करता। सबसे लोअर में क्या होगा? लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर सबसे टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश होता। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 34 जज है। एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी 33 जज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। जज का अपॉइंटमेंट कैसा होता? सबसे पहला बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस के अलावा जो 33 अदर जज होता उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन का बेस नहीं, पहले प्रेसिडेंट उनसे कंसल्ट करेगा और अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही अदर जज यानी कि 33 जज को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिंग जज। एक्टिंग जज भी एक टाइप ऑफ जज है सुप्रीम कोर्ट में। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता? आर्टिकल 126 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर में प्रेसिडेंट एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बनेगा? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वैकेट हो जाएगा कोई भी वजह से, या फिर वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्प्रोरी एब्सेंट होंगे, या फिर कोई भी ऐसा मौका में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मे बी वो बीमार है या तो आउट ऑफ स्टेशन, कोई भी रीज़न हो सकता, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। एक्टिंग यानी कि वो एक्ट करेगा एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होता है जज का। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई, पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट का देख लेंगे। अंडर आर्टिकल 124(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बताता है कि जो भी जज एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता वो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन होना। और यहाँ पर नेक्स्ट बताता है कि ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर, यानी कि या तो वो हाई कोर्ट का जज होना या तो कोर्ट इन सक्सेशन का जज होना 5 साल के लिए। उसका अलावा भी और भी क्वालिफिकेशन है। ये क्या है? ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या तो जज होना या फिर वो एडवोकेट होना। एडवोकेट 10 साल के लिए होना। अगर वो जज होता है तो 5 साल के लिए, एडवोकेट है तो 10 साल के लिए। अब यहाँ पर बताता है ही शुड बी डिस्टिंग्विश जुडिश। इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश जुडिश, यानी कि एक बेहतरीन जुडिश होना। किसका नज़र में? प्रेसिडेंट का नज़र में एक डिस्टिंग्विश जुडिश होना। अब यहाँ पर बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी मिनिमम एज नहीं प्रोवाइड करता है कि ये एज तक का जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी है, या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जब भी अपना ऑफिस में एंटर करते हैं इनको ओथ लेना पड़ता, मस्ट है। अब यहाँ पर बताते हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। इनका एडमिनिस्टर कौन करेगा? किनका सामने ये ओथ लेंगे? प्रेसिडेंट का सामने। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट एब्सेंट है या नहीं है ऑफिस में, तो कोई और पर्सन ये चीज़ को लेगा, उनका सामने इन लोग क्या करेंगे? अपना ओथ एंड अफर्मेशन लेंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टेन्योर। टेन्योर कितना है? कितना साल के लिए जज बैठते हैं अपना ऑफिस में। अब यहाँ पर बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्यूर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन टेन्यूर फिक्स नहीं किया कितना साल के लिए बैठ सकता, लेकिन कुछ प्रोविज़न बनाया है। ये क्या क्या प्रोविज़न है? यहाँ पर बताता है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर तक होल्ड कर सकता अपना ऑफिस को, मतलब जब तक वो 65 ईयर तक नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिस में बने रहेगा। उसके बाद ही कैन रिज़ाइन, वो रिज़ाइन कर सकता अपना मर्जी से, उसके ऊपर कोई बंधक नहीं है कि उसे ऑफिस में रहना ही रहना, वो कोई भी वजह से रिज़ाइन कर सकता। लेकिन जो रेजिग्नेशन है वो किसको देना? प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बताता है कि इनको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है अगर उसका बेसिस में प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास कर दे। ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन प्रेसिडेंट ये ऑर्डर तभी पास करेगा जब पार्लियामेंट ये ऑर्डर को
बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास कर लेगा। मतलब लोकसभा राज्यसभा में अगर एक रिजोल्यूशन पास करता है कि हमें ये जज नहीं चाहिए, ये इसने ये फलाना मिस्टेक किया, और ये पास करने के बाद प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट सेम रिजोल्यूशन को साइन कर देता है, तो इसमें ये होता है कि जज को रिमूव कंसिडर कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे डिटेल में रिमूवल कैसा होता है। रिमूवल of the judge or impeachment of the judge is deal with article 124 of the Indian Constitution। आइए देखिए, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर बताते हैं कि जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उनको कोई भी वजह से नहीं निकाला जा सकता, एक्सेप्ट सिर्फ ऑर्डर, प्रेसिडेंट का ऑर्डर का बेस में ही निकाला जा सकता। और प्रेसिडेंट ऑर्डर पास आफ्टर एन एड्रेस बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो एड्रेस है ना, जो प्रेसिडेंट ये ऑर्डर तब पास करेगा जब ये सेम ऑर्डर को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करेगा, उसका प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट ये ऑर्डर को साइन करेगा और पास करेगा, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव कंसिडर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि जज को भला क्यों रिमूव करेंगे। यस, रिमूव करेंगे, वहाँ पर दो ग्राउंड है, एक है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो ग्राउंड है जिसमें जज को रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कभी कोई जज को रिमूव करे या नहीं करे। आर्टिकल 124(5) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में यहाँ पर बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड किया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट कर सकता प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब पार्लियामेंट का पास ये अथॉरिटी दिया है कि वो नया रूल बना सकता है जो रिमूवल का प्रोसीजर को नया से इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी प्रोसीजर को, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको रिमूव करने के रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर को फिर से रिन्यू कर सकता है। अब वो उसका तहत पार्लियामेंट क्या किया, पार्लियामेंट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ द जज इंक्वायरी एक्ट इनैक्ट किया 1968 को, लेकिन तब तक से लेकर कोई भी जज आज तक रिमूव नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। एक्सेप्ट बोला गया कि जो फर्स्ट केस आया था इम्पीचमेंट के लिए, इम्पीचमेंट का आया था फर्स्ट केस किसका था, वी रामास्वामी का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनको रिमूव नहीं किया गया, ठीक है, वो इम्पीच नहीं हुए, रिमूवल को ही इम्पीच बोलते हैं, ठीक है, उनको इम्पीच नहीं किया गया। नेक्स्ट देखेंगे रिमूवल ऑफ द जज, लेकिन एक जन को रिमूव करा है, वो कौन है। द सेकंड केस ऑफ द इम्पीचमेंट जो आया था वो हाई कोर्ट ऑफ द कलकत्ता से आया था, कलकत्ता हाई कोर्ट से, वो सुमित्रा सेन है, बट इनका इम्पीचमेंट पास हो गया था बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जो वीएसपी जो पार्टी था वो एक ही पार्टी था जो अपोज कर रही थी, वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को ये पास नहीं करना चाहती थी और रिमूवल का खिलाफ थी। तो इस वजह से ये जो इस इन बिटवीन क्या होता कि ये जो सुमित्रा सेन खुद से ही रिजाइन कर लेता अपना ऑफिस को और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग का जरूरत ही नहीं पड़ता। एक्चुअली रिमूवल उनको ऑफिशियली रिमूव करना चाहते थे बट वो खुद से रिजाइन कर देते इन बिटवीन। अब नेक्स्ट देखते हैं अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। यानी कि 124 आर्टिकल के तहत कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव अपना रिजिग्नेशन दे सकते, लेकिन उनको ये रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट है सैलरी एंड अलाउंस, उनको सैलरी कैसा मिलता है। आर्टिकल 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सैलरी, अलाउंस एंड प्रिविलेज, लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो जज ये सारे चीज कौन डिटरमाइन करता, पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर बताता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपना मंथली सैलरी 2.8 लाख रुपीस निकालते हैं, वैरस अदर जज यानी बाकी जो 33 जज थे वो उनका क्या 2.50 लाख है। अब जो इसके बाद जो रिटायर चीफ जस्टिस रहेंगे और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी रहेंगे, जो रिटायर हो गए रहेंगे, उनका भी तो कुछ रिटायरमेंट अलाउंस रहेगा ना, पेंशन रहेगा, वो कितना रहेगा 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब वो जो रिटायर होने से पहले जितना सैलरी उठाए होंगे उसका 50% ही उनको ऐसे पेंशन अलाउंस मिलेगा, पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एडहॉक जज। ये एडहॉक जज क्या है, आर्टिकल 127 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडहॉक जज से डील करता। अब ये एडहॉक जज कब है, ये जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मीटिंग हेल्ड करना है। अब क्या होता है कि मीटिंग के लिए प्रॉपर मेंबर नहीं है, अभी मान लीजिए मीटिंग के लिए 50% होना चाहिए, पर कब समटाइम ऐसा होता है 50 नहीं है, तो 50 पूरा पर्सन प्रेजेंट नहीं है, उस वक्त क्या होगा, कोई भी एक जज को अपॉइंट करेंगे एज ए एडहॉक जज। जरूरी नहीं है 50 होना, मैंने एग्जांपल के तौर से बताई। तो यहाँ पर बताता है कि इफ एनी टाइम देयर इज नॉट ए quorum ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड ए कंटिन्यू सेशन, कोई भी सेशन को कंटिन्यू करने होल्ड करने के लिए quorum नहीं होता,
एट दैट टाइम में एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता। लेकिन ये जो एडहॉक जज को कौन अपॉइंट कर सकता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ विथ किसका साथ कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एज ए एडहॉक जज, यानी कि वो हाई कोर्ट का जज को एडहॉक जज अपॉइंट कर सकता, ठीक है, फॉर ए टेम्प्रोरी पीरियड। वो टेम्प्रोरी पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकता। ये तभी हो से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तभी उस पर्सन को अपॉइंट कर सकता जब वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर लेगा उसके बाद है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी आई मान लीजिए पर्टिकुलर हाई कोर्ट से एक एडहॉक जज चाहिए चीफ जस्टिस को, तो पर्टिकुलर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से ही वो परमिशन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं एडहॉक जज से रिलेटेड। द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब तो ये जो एडहॉक जज है ये कहाँ से अपॉइंट करते हैं? मेनली हाई कोर्ट से अपॉइंट करते हैं। लेकिन जो भी पर्सन है हाई कोर्ट का रहेगा जिसको एडहॉक जज अपॉइंट किया गया, इनके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हो सके, तभी इनको एज ए एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं रिटायर जज। रिटायर जज क्या है? आर्टिकल 128 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी टाइम, कोई भी टाइम में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। कोई भी टाइम में जो चीफ जस्टिस है वो इंडिया का जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज या तो हाई कोर्ट का रिटायर जज को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो एज ए एडहॉक एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पोररी पीरियड, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का जो जज होगा जिनको ये चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक जज सुप्रीम कोर्ट का जज का जैसा टेम्प्रोरी एक्ट करिए, टेम्प्रोरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइए। जिस भी जज को ये रिक्वेस्ट करेंगे वो हाई कोर्ट का जज के पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन सके, ठीक है। ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड। अभी ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो रिटायर जज को अपॉइंट करेंगे एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तभी कर सकते जब वो प्रेसिडेंट से अपना कंसल्टेशन ले ले और वो पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं वो पर्सन का कंसेंट पूछ ले, क्या वो उनका हामी मांग ले, क्या वो सच में तैयार है एज ए जज एक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर। जो रिटायर जज को अपॉइंट करेंगे ना उनके पास ये सारे क्वालिफिकेशन होना ना जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने का, ठीक है। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने का क्या क्या क्वालिफिकेशन है? या तो एडवोकेट रहना हाई कोर्ट का, या तो हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर के लिए एडवोकेट रहना। ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जुडिश, यानी कि एक भिन्न एक बेहतरीन जुडिश रहना। किसका ओपिनियन में? प्रेसिडेंट का ओपिनियन में। अब यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब ए मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी मिनिमम एज नहीं बताएगा कि कितना एज तक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 130 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट का सीट होगा, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का बैठक होगा वो दिल्ली में होगा। बट जो चीफ जस्टिस को ये पावर दिया है कि जो चीफ जस्टिस अपना हिसाब से कोई भी अदर एरिया को एज ए सीट कंसिडर कर सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। ही कैन टेक दिस डिसीजन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये देखिए हर जगह एक ही चीज़ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकती है लेकिन उससे पहले उनको चीफ प्रेसिडेंट का अप्रूवल का ज़रूरत है, उनका परमिशन का ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। प्रोसीजर क्या है? The Supreme Court can, with the approval of the President, make rule for the regulating general practice and procedure of the court। यहाँ पर बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट, प्रेसिडेंट का अप्रूवल का बाद ही कोई भी नया जनरल रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है कोर्ट का प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। कोई भी कोर्ट का प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू, किसी भी तरह का प्रोसीजर उसको कंटिन्यू करने के लिए उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल इम्पॉर्टेंट है, अप्रूवल एसेंशियल है। अब यहाँ पर बताते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जज। इंडिपेंडेंस ऑफ द जज वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक ये अच्छी तरीके से अपना जजमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अब इनका इंडिपेंडेंट भी तो इंश्योर करना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंश्योर करे? इंश्योर ऐसा करे, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशियल इटसेल्फ।
यहाँ ये बताता है कि इनका इंडिपेंडेंस बहुत सारा वे से किया गया। कैसा? फर्स्ट वे क्या है, प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर सकता। ये जुडिशियल मेंबर से पहले पूछता है, उनसे कंसल्ट करता है, फिर जज को अपॉइंट करता है। तो ये पहला है। दूसरा है कि सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, उनका टेन्योर सिक्योर किया गया है। क्या मतलब कि उनको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट तभी रिमूव कर सकता है जब वो कोई भी रिजोल्यूशन पार्लियामेंट पास करता, और रिजोल्यूशन पे कोई बेस में रहना, ठीक है, मिसबिहेवियर इन इनकैपेसिटी का ग्राउंड में रहना। अगर वो ग्राउंड होगा तभी वो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट पास करेगा, और पार्लियामेंट पास करने के बाद वो प्रेसिडेंट साइन करेगा। इसका अलावा कोई भी जज को रिमूव नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स सर्विस कंडीशन दिया है। फिक्स सर्विस यानी उनका सैलरी एंड अलाउंस जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। कंडक्ट ऑफ द जज कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी जजमेंट होता है, ये जो जजमेंट है उनको वो जजमेंट को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते, मना है। नेक्स्ट देखते, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जितने भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनका बैन है प्रैक्टिसिंग, किसका बाद? आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर वो कर लिए तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है। अब देखिए, पावर टू पनिश इट्स कंटम, यानी कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़, कोई भी संस्था अगर कोर्ट का कंटेम करती है, मतलब कोर्ट का तिरस्कार करती है, तो चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि उनको पनिश कर सके, ठीक है। फ्रीडम टू अपॉइंट ए स्टाफ, यानी कि जज, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनको ये फ्रीडम है कि अपने स्टाफ्स को अपॉइंट कर सके। जैसा कि जुडिशियल ऑफिस में कितने रहेंगे, पहले तो जज रहेंगे, फिर क्लरिकल ऑफिस रहेंगे, अदर ऑफिस रहेंगे, बहुत सारा ऑफिशियल होता है, वो सारे को अपॉइंट करने का फ्रीडम है जज को, ठीक है। इस जुडिशियल कैन नॉट बी कटेल, यानी कि इनका जो जुडिशियल पावर है, जो जजमेंट देने का पावर है, उनको कभी भी रोका नहीं जा सकता। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि डिफ़िकल्ट रिमूवल प्रोसीजर, यानी कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो रिमूव करने का प्रोसीजर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकता। और वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये एसेंशियल है। एसेंशियल, ये जब ये जुडिशियल पावर एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगा तभी ये अपना जो जजमेंट है अच्छी तरीके से दे सकेंगे, विदाउट बायस, किसी का खिलाफ हुए बिना एकदम न्यूट्रल वे में अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो ये थे इंडिपेंडेंस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा पास, जुडिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो सारे टॉपिक है, कितना टाइप का जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, एक ओरिजिनल जुडिक्शन, राइट जुडिक्शन, अपीलेट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अदर पावर। ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारे, तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।